अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपने फ़ोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जो तुम्हें तुम्हारी मौत कब होगी वो एग्ज़ैक्टली बता सकता है, तो क्या तुम वो ऐप इंस्टॉल करना चाहोगे? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो क्या तुम अपने मौत को टालने की कोशिश करोगे? और यही सवाल ये मूवी तुमसे पूछती है जिसका नाम है काउंटडाउन। तो चलो इस मूवी के बारे में बुरा बोलना शुरू करते हैं क्योंकि भला बोलने लगे इसमें कुछ है नहीं। तो एक ऐप है जिसका नाम है काउंटडाउन और इसको इंस्टॉल करने पे ये तुम्हें तुम्हारी मौत कितने समय में होगी वो बता सकता है। अब नेचुरली ये ऐप हर एक इंसान को अलग अलग टाइम दिखाता है, किसी को 70 से 80 साल, किसी को 1 से 2 घंटे। लेकिन इस ऐप का कैच ये है कि अगर ये तुम्हें एक टाइम दिखा रही है तो तुम्हारी मौत उतने समय में होना तय है, तुम उसे बदल नहीं सकते। और अगर तुम अपने मौत को टालने की कोशिश करते हो तो ओजिन नाम की एक सुपर नेचुरल एंटिटी तुम्हारे पीछे लग जाती है, तुम्हें मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देती है और तुमको दिए गए टाइम तक बस करती ही रहती है। अब इसी ऐप की शिकार हो जाती है हमारी इस मूवी की मेन प्रोटैगनिस्ट क्वीन, जो कि एक नर्स है, जहां उसे किसी से इस ऐप के बारे में पता चलता है और वो मजाक मजाक में इस ऐप को इंस्टॉल करके अपना टाइम देख लेती है, जो कि होता है 3 दिन। अब बाद में उसको एक दूसरे बंदे की डेथ होने पे समझ आता है कि नहीं, ये ऐप तो सही में काम करता है और बाकी की पूरी मूवी में ये अपने मौत को टालने की कोशिश करती रहती है। लेकिन इस बीच अब क्या होता है कि इसकी बहन एक टिपिकल हॉलीवुड टीनेजर की तरह इस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है। अब इसको अपनी भी जान बचानी है और अपनी बहन की भी। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ स्क्रिप्ट में ही सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जैसे ही तुम मूवी देखना शुरू करोगे तुमको बहुत ही जल्द समझ आ जाएगा कि ये मूवी बेसिकली दूसरी अच्छी हॉरर मूवीज के जो आइकॉनिक मोमेंट्स या ट्रोप्स होते हैं उनका कंपाइलेशन है। और ये मूवी अपना पूरा ट्राई करती है इन सब ट्रोप्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गंदा वाला हकती है। वैसे तो टेक्नोलॉजी सुपर नेचुरल एस्पेक्ट्स को मिक्स करके तुम एंडलेस अमाउंट ऑफ यूनिक स्टोरीज बना सकते हो और इसकी स्टोरी भी उनमें से ही एक है, जो कि अप्रिशिएट की कोई कुछ तो नया ट्राई कर रहा है, बट इसका एग्जीक्यूशन इतना बुरा था कि एक इतनी यूनिक कॉन्सेप्ट होने के बावजूद ये बहुत ही ज्यादा क्लीशे लगने लगता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही फ्रेश है, यूनिक है, ऐसी मूवीज पहले भी बनती आई है बट बहुत ही रेयरली। क्योंकि अगर तुम चेक करने जाओगे तो इस जॉनरा की, इस टेक हॉरर जॉनरा की जो आखिरी सबसे हिट मूवी आई थी वो 2002 की थी, जिसका नाम था द रिंग। और इस मूवी के रिलीज तक इस जॉनरा की जो आखिरी मूवी आई थी वो 2014 में थी, जिसका नाम था अनफ्रेंडेड। अब देखो, इस मूवी में उतना पोटेंशियल था कि ये फाइनल डेस्टिनेशन जैसे फ्रेंचाइज की नींव रख सके, बट इसकी इतनी लीनियर और प्रेडिक्टेबल प्लॉट ने उसकी वाट लगा दी। अच्छा, एक मस्ती चीज़ बताता हूँ। अब डायरेक्टर साहब के पास इस मूवी को बनाने के लिए 3 ऑप्शंस थे। पहला कि वो इस मूवी को 40 मिनट में फिट करके एक बढ़िया सी हॉरर शॉर्ट फिल्म बना सकते थे। दूसरा, इस मूवी को 2 घंटे तक खींच के प्रॉपर्ली कैरेक्टर डेवलपमेंट कर सकते थे, डेथ सीन्स को क्रिएटिवली दिखा सकते थे, या फिर इस ऐप के ओरिजिन को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सकते थे, या फिर तीसरा, इस मूवी को 1.5 घंटे के खिचड़ी बना सकते थे। अब गेस करो डायरेक्टर साहब ने कौन सी बनाई है। अगर तुमने 1.5 घंटा सोचा है तो तुम सही हो। अब ये 1.5 घंटे का जो रन टाइम होता है ना, ये बहुत ही अजीब सा होता है, जहाँ पे तुम्हारे पास छोटे प्लॉट को शो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है और प्लॉट को प्रॉपर्ली एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही कम, जिसके चक्कर में दोनों काम ही ठीक से नहीं हो पाते और एंड में मूवी एक खिचड़ी बन के रह जाती है। अभी इन्होंने इस मूवी को एक ऐसे पोजीशन पर जगह अटका दिया है कि ये मूवी इतनी छोटी होने के बावजूद बोरिंग तरीके से लेंदी लगने लग जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इस मूवी में बोलने लायक बहुत सारी बुराइयां हैं, पर उसमें भी अगर सबसे बुरा कुछ है तो इसकी कैरेक्टर राइटिंग, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम पहले आधे घंटे के अंदर अंदर मेन कैरेक्टर का नाम तक भूल जाओगे। ये इतनी फॉरगेटेबल कैरेक्टर है। यूजुअली हॉरर मूवीज में या किसी भी मूवी में हमें मेन कैरेक्टर के साथ कनेक्टेड फील करना चाहिए। हमें दिखाओ कि स्टेक्स कितने ज़्यादा हाई हैं, हमें मेन कैरेक्टर के पास ट्रॉमास के बारे में दिखाओ और वो ट्रॉमास मेन कैरेक्टर के करंट स्टेट ऑफ माइंड को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं वो दिखाओ। पर ना, मूवी इनमें से एक भी काम नहीं करती। पूरी मूवी में हमारी मेन कैरेक्टर रोती रहती है कि मेरे पास में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना ढिमकाना, पर मूवी विजुअली कुछ नहीं दिखाती, बस डायलॉग से थ्रू बोल के छोड़ देती है। अब खुद अंदाजा लगा लो कि क्या हुआ होगा। उल्टा मूवी के मिडिल पोर्शन के अराउंड एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है और उसके भी पास्ट का कुछ ट्रॉमा रहता है, लेकिन उसके केस में उसके डेथ के टाइम प्रॉपर्ली विजुअली दिखाया जाता है कि उसने किया क्या था, उसे किस बात का गिल्ट था। एंड द सेम गोज फॉर अदर साइड कैरेक्टर्स जो हमें मूवी में देखने को मिलते हैं, जैसे वो फोन शॉप वाला बंदा या चर्च का वो फादर जो उनकी मदद करता है। अब उनके पास इतना कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद उनमें एज ए कैरेक्टर ज़्यादा पर्सनैलिटी है और इसी वजह से नेचुरली वो ज़्यादा मेमोरेबल बन जाते हैं। और मेमोरेबल से मुझे याद आया कि इस मूवी के डेथ सीन्स कितने बोरिंग है भाई। एक ऐसी मूवी जहाँ पे एक सुपरनेचुरल एंटिटी लोगों को टॉर्चर करके मारती है, उस पूरी मूवी में एक बूंद खून तक नहीं दिखाया है। देखो, मैं साइकोपैथ नहीं हूँ, मुझे खून देखने की उतनी खुजली नहीं है, बट ये एक प्रीमोनिशन टाइप मूवी है लाइक फाइनल डेस्टिनेशन, तो इसमें थोड़ा बहुत तो खून खराबा होना चाहिए था ना। क्योंकि जब तुम कैरेक्टर्स को डेवलप ही नहीं कर रहे तो उस एक्स्ट्रा टाइम में तुम एटलीस्ट डेथ्स को तो क्रिएटिवली दिखा ही सकते हो, है कि नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि मूवी की शुरुआत में ही एक कैरेक्टर अपने डेथ को चीट करने की कोशिश करती है और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है, लेकिन डेथ इनएविटेबल है
और कोई एक इनविजिबल एंटिटी उसको सीलिंग से जमीन पे पटक पटक के मार देती है। अब सोचो अगर इस सीन में थोड़ा इधर उधर खून स्प्लैश हो रहा होता, दिखाते कि हड्डी ऐसे टूट फूट के मुड़ गई है, तो वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव लगता मूवी के लिए। शुरुआत से ही मूवी के स्टेक्स कितने ज़्यादा हाई हो जाते, समझ आ जाता कि वो जिन तुमको चैन से नहीं मरने देगी, तुमको बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारेगी। खैर मूवी के एंड में हिंट तो दिया गया था कि इसका सीक्वल आ सकता है, बट उस बात को 5 साल हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट स्टूडियो कंसीडर भी कर रहा है इसका सेकेंड पार्ट बनाने का। जो कि आई थिंक अगर बनाते तो अच्छा होता, इसकी गलतियों से सीख के अगर इसका ही एक बढ़िया वर्जन बनाते, एक सीक्वल बनाते तो अच्छा होता। क्योंकि हॉरर मूवीज़ की आदत रही है हमेशा से कि सेकेंड पार्ट ही ज़्यादा बढ़िया होता है। चाहे तुम कंज्यूरिंग देख लो, एनाबेल देख लो, बॉलीवुड से 1920 देख लो, हमेशा ही सेकेंड पार्ट ज़्यादा बढ़िया होता है। एटलीस्ट मुझे तो लगता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये मूवी एक बार देखने लायक तो है। अब इस वीडियो में ही मैंने 6-7 हॉरर मूवीज़ का नाम बताए हैं, तो अगर वो भी तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं तो एक बार, बस एक बार के लिए इसे देख सकते हो। वैसे भी इस मूवी को देखने के 1 घंटे के अंदर तुम इसका नाम तक भूल जाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार देख लो, प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई हो और एंटरटेनिंग लगी हो। अगर लगी है तो इस वीडियो पे कमेंट और लाइक कर देना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको पता चले कि कौन सी मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। मेरे चैनल को ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।